कमरे का दरवाजा बंद होने के बावजूद नीचे वाले फ्लोर से लड़कियों के कहकहों की तेज आवाज आ रही थी। वो आवाज साहब तक पहुंच रही थी और उस आवाज से उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने एक बार झुंझलाते हुए माथे पे बल डालकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन एक लंबी सांस लेके साहब ने फिर से आंखें बंद की और अपनी अमल की रियाजत में मशगूल हो गए। सोचने लगे शायद आमना की कोई सहेली आई है, 5-6 दिन की तो बात है और बाद में फिर वो अपने घर चली जाएगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा और पीछे कौन रह जाएगा? साहब और उनका वफादार अताउल्लाह। फिर ना तो कोई उन्हें परेशान करेगा और ना ही उनके अमल की रियाजत में खलल आएगा। आमना जो थी वो साहब की सगी भांजी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां की मौत हो गई थी और खानदान में बस अब एक साहब ही बचे थे। इसलिए पिछले 5 सालों से साल में एक बार आमना अपने मैके यानी साहब के घर कुछ दिन रहने के लिए आ जाया करती। साहब उसके मामू थे, लेकिन तब भी वो उन्हें साहब कह के पुकारती थी। उसने जब से साहब को देखा था तब से लेकर अब तक उनमें और उनके वफादार नौकर अताउल्लाह में कोई फर्क न देखा। अक्सर तो साहब को चिढ़ाती कि यूं तो आप 50 के हैं, लेकिन यकीन कीजिए देखने में 80-90 से कम के नहीं लगते। साहब देखने में सादा से थे, दुबले पतले दरमियाना कद, बगैर कॉलर का कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, घने लेकिन सफेद बाल, मोटे शीशों वाला चश्मा और हाथ में एक खूबसूरत नक्काशीदार काली छड़ी। और अताउल्लाह तो उनसे भी ज्यादा कमजोर, धूप में झुलसा हुआ जिस्म, खुरदुरे सफेद बाल, चेहरे पे बारीक झुर्रियों का जाल और सूनी आंखें, हमेशा एक सफेद जुब्बे में मलबूस। यह अताउल्लाह कब से साहब के साथ था, कहां से आया था, इस बात का किसी को नहीं पता था। और अगर कोई पूछता भी तो उसे हर बार एक नया जवाब मिलता। लेकिन असल बात यह थी कि जब बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे एक खास अमल करने के लिए गए थे तब उनकी मुलाकात अताउल्लाह से हुई थी और साहब ने थोड़ी बहुत अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करके अताउल्लाह की जान बचाई थी। तो बस फिर तब से अताउल्लाह उनके साथ हो गया था। अताउल्लाह ने उनके पास आके बावर्ची खाना, घरेलू तौर तरीके, हर एक की जिम्मेदारी संभाल ली थी और उसकी उम्र वो तो एक राज था। साहब गुस्से में नहीं थे, लेकिन अब अमल जारी रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने उठ के जानमाज तय की और मुंह ही मुंह में अताउल्लाह को याद किया। बस अताउल्लाह को याद करना ही था कि 2 मिनट में भागता हुआ ऊपर आ गया। साहब, आपने मुझे याद किया। मैं जरा एक खास अमल कर रहा था तो चाहता हूं कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में इस कमरे में ही मौजूद रहो कि अगर कुछ ऊंच नीच हो तो संभाल लेना। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। ये कह के साहब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। उनको देखते ही आमना और उसकी दोस्त दोनों चुप हो गए। आमना अपनी जगह से उठते हुए बोली, साहब ये सारा है मेरी बचपन की दोस्त। इसका ससुराल भी यहीं पास के गांव में ही है। साहब ने सारा को रस्मी तौर पे सलाम किया, लेकिन सारा बड़ी हैरत से आंखें फाड़ के साहब को घूरे जा रही थी। और ये देख के साहब को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि लोग उन्हें ऐसे ही देखते हैं। दरअसल लोग उन्हें 2 तरह की नजरों से देखा करते थे, एक डर की नजर से और दूसरा राज भरी नजरों से। लेकिन साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि लोग उन्हें ऐसे क्यों देखते हैं। क्योंकि साहब कोई मामूली आमिल नहीं थे, बल्कि उन्हें गैबी कुव्वतों का आमिल कहना ज्यादा दुरुस्त रहेगा। और इस रियाजत में हमेशा ही खतरा होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इल्म की हुदूद को पार करने के लिए खतरे उठाते हैं, और साहब उन्हीं में से एक थे। उनकी यही रियाजत और अनोखापन उनके बारे में ढेरों अफवाहों को जन्म देता था। और शायद सारा ने भी उनके बारे में कोई ना कोई ऐसी ही कहानी सुन रखी होगी। कभी वो उन्हें ऐसे घूरे जा रही थी जैसे वो खुद कोई गैर मरी मखलूक हो। खैर, साहब उसको नजरअंदाज करते हुए घर से बाहर निकल गए। और फिर 2-2.5 घंटों के बाद जब साहब वापस लौटे तो सारा जा चुकी थी। लेकिन जब आमना और साहब साथ खाने पे बैठे तो आमना ने सारा की बात फिर से छेड़ दी। अताउल्लाह तो मेज पे खाना लगा के वापस अंदर चला गया था और उसके जाने के बाद आमना बोली, साहब आज वो सारा आई थी ना, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। साहब ने रुकते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तो मिली थी
और क्या बात करनी है उसे? आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। कह रही थी कि उसने आपके बारे में गांव में बहुत कुछ सुन रखा है। हाँ, मेरे बारे में गांव में क्या क्या बोला जाता है मुझे सब पता है। तो बस एक बार मिल लीजिए ना उससे, सिर्फ 5-10 मिनट। आमना, तुम जानती हो मैं ऐसे ही किसी से नहीं मिलता। खैर, अगर तुमने उससे वादा कर लिया है तो उसे कल सुबह बुला लो, पर 15 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। अगले दिन सुबह 9:30 बजे सारा घर आ गई और आमना उसे लिए सीधी ऊपरी मंजिल पे साहब के कमरे में पहुंच गई। साहब के दरवाजे तक छोड़कर चाय का कह के खुद नीचे चली गई। पहले तो सारा दरवाजे के पास ही खड़ी रही और फिर साहब के इशारा करने पे सामने वाली कुर्सी पे आके बैठ गई। मुस्तकिल कमरे में इधर उधर दीवारों को घूरती रही, किताबों को घूरती रही और हाथों को इस तरह से बेचैनी से मसलती रही कि जैसे बहुत परेशान हो। और साहब के कमरे में किताबों के सिवा और था ही क्या। साहब, मुझे मालूम है आप बहुत मसरूफ होते हैं। असल में आपके बारे में इतना कुछ सुन रखा है तो आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक हुआ। और फिर यूं ही अचानक आमना से मुलाकात हो गई और जब मुझे मालूम हुआ कि आप उसके मामू हैं तो आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक हुआ। बस फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई और आमना से रिक्वेस्ट की कि वो एक बार तो आपसे मिला दे। इतने में आमना चाय लेके आ गई और उन दोनों के सामने टेबल पे रख के वापस चली गई। अच्छा, तो आपको मुझसे मिलने का इश्तियाक था। खैर बेटा, सीधा सीधा बताओ कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? साहब, अगर मैं सीधी सीधी बात कहूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? आप जादू टोना, आसेब, जिन्नात वगैरह को ताबे करने का अमल करते हैं क्या? ऐसा है ना कि मैंने सुना है कि आप ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो बेटा, मुझे इन सनसनीखेज नामों से एतराज है, लेकिन जैसे तुमने खुलकर पूछ लिया है तो मैं भी साफ साफ बता देता हूं। वैसे तो मुझे इस तरह के अमल करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, मैं कुछ ऐसे उस्तादों का तालिब इल्म जरूर रहा हूं। साहब, आपने तो मेरे सवाल का बहुत ही गोलमोल जवाब दिया है। उसकी ये बात सुन के साहब दिल में सोचने लगे कि जितनी मासूम दिखती है अंदर से उतनी ही तेज है। मुस्कुराते हुए वो उठे और कहा, अच्छा तो फिर आओ सारा, मेरे साथ चलो। कमरे के बाहर निकल के एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी, थोड़ी तंग और अंधेरी। साहब ऊपर पहुंचे, दरवाजा खोला और सारा के ऊपर आने तक उन्होंने लाइट ऑन कर दी। सारा जब ऊपर आई वो दरवाजे पे टिटक गई। नीचे के सारे कमरों के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था। हर 8-10 फुट पर लकड़ी के सुतून खड़े थे और हर सुतून के साथ शीशे के 3-4 मर्तबान बंधे हुए थे। करीब से देखने पे मालूम हुआ कि उन मर्तबानों के अंदर कुछ में सफेद और कुछ में स्याह धुआं भरा हुआ। उसने महसूस किया कि कमरे में दाखिल होते ही उसके जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। आओ बेटा, अंदर आओ, आराम से इस हॉल का जायजा लो। सारा अंदर तो आ गई, लेकिन डरी सहमी इधर उधर देखने लगी। वैसे तो कहने को वो दोनों उस कमरे में अकेले थे, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अलावा भी कमरे में बहुत सारे लोग मौजूद हों। बेटा, तुम इन सुतूनों से बंधे मर्तबानों को देख रही हो। क्या तुमने गौर किया कि इनके अंदर अजीब धुआं भरा हुआ है? ये कोई आम धुआं नहीं, बल्कि कहूं तो ये धुआं ही नहीं है। और इससे आगे की तफसील मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बस जो कुछ बताना चाहता था वो तुम्हें महसूस हो चुका होगा। मैं जानता हूं कि तुम खुद को इस कमरे में अकेला महसूस नहीं कर रही होगी, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे सवालों का इतना जवाब देना ही काफी है। कमरे के एक कोने पे 2-3 जानमाजें बिछी हुई थीं। साहब खुद तो एक जानमाज के ऊपर बैठ गए और सारा को भी साथ में बैठने का इशारा किया। सारा ने गौर किया कि कमरे में एक कांच की अलमारी थी जिसमें पीले पुराने वर्कों वाली किताबें रखी थी। साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपके नीचे वाले कमरे में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन यहाँ बस इस अलमारी में चंद ही किताबें नजर आ रही हैं। क्या ये कोई
खास किताबें हैं जो आपने उनको यहाँ इस कमरे में छुपा के रखा है? देखो बेटा, सही रास्ता दिखाने को बस एक ही किताब काफ़ी होती है। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जिनकी हैसियत वर्क और स्याही से बढ़कर कुछ नहीं होती। बहुत सारे अमल ऐसे होते हैं जो खुद नहीं किए जा सकते, उनके लिए उस्ताद का होना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किताब में जो लिखा है वो सही हो, और कुछ तो किताबें ऐसी होती हैं जो बस बेवकूफ़ बनाती हैं। फिर पीछे आराम से टेकते हुए साहब बोले, तो अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो बेटा, आमना से कल की मुलाकात और आज तुम्हारी मुझसे मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं। तुम जानबूझकर उससे मिली थी और अब मुझसे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में जरूर कुछ चल रहा है। साहब सही बात है, आप तो दिल का हाल जान लेते हैं। आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। साहब बस यही तो चाहते थे कि आमना एक बार अपना सवाल जहन में ले आए, और उसका सवाल जहन में आते ही साहब ने सब कुछ पढ़ लिया। अपना हाथ उठाया और कहा कि माफ करना बेटा, मैं इन मामलात में नहीं पड़ता। लेकिन आमना कब रुकने वाली थी, कहने लगी, साहब अगर आप मेरे दिल का हाल जान ही गए हैं तो, और तब भी आप मेरी मदद करना नहीं चाहते, तो आपके आमिल होने का क्या फ़ायदा? बेटा ज़रूरी नहीं कि हर बात में फ़ायदा ढूंढा जाए। तुम बस मुझको एक ऐसा लाइफ गार्ड समझो जो समंदर के किनारे बैठा हुआ है, जो हर एक को वहाँ पे तैरना नहीं सिखाता, लेकिन हाँ, अगर कोई डूब रहा हो तो वो बस उसको बचाता है। बस अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ, चलो नीचे चलते हैं। साहब ने उसे बोलने का कोई और मौका नहीं दिया और खड़े होकर कमरे से बाहर निकल के घुमावदार सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चले गए। कुछ ही लम्हों के बाद आमना भी उस कमरे से निकली और सारा से मिले बगैर ही अपने घर चली गई। 3 दिन गुजरे थे कि साहब एक रात सोते में अचानक हड़बड़ा के उठ बैठे। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। न जाने उन्होंने ख्वाब में ऐसा क्या देखा था, या किसी ने उनके कान में कुछ सरगोशी की थी। जल्दी जल्दी भागते हुए सबसे ऊपरी मंजिल पे अपने उसी पुरस्कार कमरे में दाखिल हुए। जाकर कांच की वही अलमारी खोली और ऊपर के खाने में एक किताब की जगह खाली पाई। परेशान होते हुए फौरन अताउल्लाह को आवाजें देने लगे। अभी बस उनका अताउल्लाह कहना ही था कि वो कमरे में आ गया। अताउल्लाह, यहाँ की किताब तूने ली है या हटाई है? साहब मैं तो आपकी किताबों को हाथ भी नहीं लगाता, और इस कमरे में तो आते हुए भी मेरे पैर कांपते हैं। तो क्या सारा इस कमरे में आई थी? साहब मैंने तो उनको आते हुए नहीं देखा, और मेरा ख्याल है कि वो इस जगह नहीं आती। बस आखिरी बार आप ही आए थे इस कमरे में, सारा बेटी की दोस्त के साथ। बस ये सुनते ही साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली और सारा मामला उनकी बंद आंखों के सामने आ गया था। अब उन्हें अंदाजा होने लगा था कि उस बेवकूफ औरत को ऊपर के कमरे में ले जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वही मुंह में बड़बड़ाने लगे, सफर का महीना आने में अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन अगर सफर का महीना आने से पहले उन्हें वो ना मिली तो फिर वो उसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से सुबह तक का वक्त काटा और सुबह होते ही फौरन पोस्ट ऑफिस जा पहुंचे। फौरन अपनी भांजी यानी आमना को एक तार भेजा, उसकी दोस्त का पता तार में बताने के लिए कहा। चूंकि वो जानते थे कि तार में तफसील से कुछ लिखा नहीं जा सकता था, तो इसीलिए उन्होंने फौरन आमना को एक चिट्ठी भी डाल दी, जिसमें उन्होंने लिखा था अपनी दोस्त सारा का पता भेज दे। दूसरा दिन भी इंतजार में निकल गया, कोई जवाब ना आया। लेकिन तीसरे दिन जैसे जैसे शाम हुई, साहब की बेचैनी बढ़ने लगी। जब तीसरे दिन भी कोई जवाब ना आया, शाम होते होते साहब का सबर अब जवाब देने लगा। वक्त खत्म होता जा रहा था और सफर का महीना अब शुरू होने को था। अगर उस लड़की ने वो बेवकूफ़ी कर दी जिसका मुझे खदशा है, न जाने फिर मैं इन सब चीज़ों को कैसे संभाल पाऊंगा। बस अब वक्त आ गया था कि वो आमना का जवाब का इंतजार किए बगैर किसी और दोस्त का सहारा ले। ये सोचते हुए वो अपने उसी पुरस्कार कमरे में गए और तीसरे सुतून से बंधे मर्तबान के पास जाके खड़े हो गए। ये मर्तबान सबसे अलग थलग था, बाकी मर्तबानों से साइज में सबसे बड़ा और सबसे अलग बंधा हुआ। उस मर्तबान को लेके वो जानमाज पे जाके बैठ गए और
आंखें बंद करके काफी देर तक कुछ पढ़ते रहे। उसके बाद उस मर्तबान का मुंह खोल दिया। मर्तबान से धुआं निकल के कमरे में फैलने लगा और साहब ने बहुत ही धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मुझे कुछ बताने की तो जरूरत नहीं कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। मेरे तुम पे बहुत एहसानात हैं और आज उन एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। तुम जानते हो कि मैं किस लड़की का पता मालूम करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे उसका पता जानना है। उसके बाद जो कुछ भी होगा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। जो कुछ होने वाला है उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसके बाद तुम आजाद हो। ये कहने की देर थी कि साहब के चेहरे पे थोड़ा इत्मीनान झलकने लगा। वो बगैर कुछ कहे उठे और घर से बाहर निकल गए। मगरिब का वक्त करीब आ रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई होगी, लेकिन जब वो अपने मतलूबा पते पे पहुंचे तो साफ था कि उनकी उम्मीदें गलत थीं। उस घर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। आंगन में भी लोग जमा थे जो गर्दन उठाकर एड़ियां ऊंची करके अंदर झांक रहे थे और आपस में सरगोशियां कर रहे थे। उनका वो तजस्सुस देख के साहब को बहुत अजीब लगा और फिर साहब को आते देखकर लोगों में फिर से सरगोशियां शुरू हो गई। बात फैलते ही लोगों ने अपने आप उन्हें रास्ता देना शुरू कर दिया और तब साहब ने सोचा कि कभी कभी लोगों के दिलों में डर काम आसान कर देता है। वो सब लोग जो उनको देख के खौफजदा हो गए थे, न उनसे कोई सवाल किया न कुछ पूछा, बल्कि उल्टा उनको रास्ता दे के साइड हो गए। वो सीढ़ियां चढ़कर अंदर चले गए। कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी जो शायद सारा की थी। हाँ, शुक्र है। इसका मतलब है कि अभी वो जिंदा है, यानी अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए साहब अंदर बढ़े। कमरे के दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने अंदर झांका। साहब ने गला साफ किया और सब लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। खिड़की के पास एक बड़े से पलंग पे सारा एक कोने में सुकड़ कर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। उसके पास एक बुजुर्ग औरत भी बैठी थी, शायद उसकी मां थी। साथ ही 3-4 लोग और खड़े थे, शायद पड़ोसी होंगे जो बेबसी से सब कुछ देख रहे थे और ये साफ था कि किसी को भी असल बात मालूम नहीं। सब लोग गौर से मेरी बात सुनिए। अब यहां खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। आप सब लोग घर से बाहर जाइए। वैसे ही साहब का डर हर किसी के दिल में था, तो बस लम्हे भर में ये सारा घर खाली हो गया। अब साहब ने सारा की मां की तरफ देखते हुए कहा, बीबी, ये आपकी बेटी मुझे जानती है और फिलहाल इसकी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूं। आप बाहर जाके आंगन में जो लोग जमा हैं और गली में उनको भी कहिए कि यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, तो अपने अपने घरों को जाइए। उनकी बात सुनते ही सारा की मां डरी सहमी जल्दी से घर से बाहर निकल गई। सारा ने न जाने उनकी आवाज सुनी थी या नहीं, बस घुटनों में सर झुकाए रोती जा रही थी। साहब धीरे धीरे उसके पास चले गए और उसके कान के पास जाकर बोले, सारा बेटा, जो होना था अब हो चुका है, संभालो खुद को। उसने झट से अपना सर उठाया जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। उसके चेहरे पर डर ऐसा था कि जैसे वो बिल्कुल पागल लग रही थी। चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। साहब, मैं तो सिर्फ, ये कहते ही उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। सारा बेटा उठो, अपना ये रोना बंद करो, खुद को पुरसुकून करो और फिर बात करते हैं। दुपट्टा ठीक करते हुए वो पलंग से नीचे उतरी और अंदर घर में चली गई। उसके अंदर जाने के बाद साहब सारा की मां की तरफ मुड़े और कहने लगे, तो बीबी, आज क्या हुआ है और कब हुआ है? जल्दी और मुख्तसर सा बता दीजिए। साहब, 2-3 दिन से सारा ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। आज तो बस मेरी बस हो गई थी। मैं उसको जगाने के लिए कमरे में जा ही रही थी कि मुझे चीखो पुकार सुनाई दी। मैं भाग के कमरे पे पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बस मैंने चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों को जमा कर लिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और सारा को जमीन पे बैठा पाया। वो पागलों की तरह रो रही थी, अपने बाल खींच रही थी। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुई। और न जाने मैं कितनी बार पूछ चुकी हूं, लेकिन उसने मुझे एक भी लफ्ज नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, कितने बजे हुआ था ये सब। साहब, शायद सुबह के 5 बजे होंगे। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि सारा वापस आ गई। हाँ तो बेटा सारा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं?
अगर तुम मुझ पे भरोसा करती हो और ये समझती हो कि मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता हूं, तो अपनी वालदा को कहो कि तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो, और जब तक के सारे मामलात ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। लेकिन लेकिन साहब, सब लोग क्या बोलेंगे? तभी सारा ने माँ की बात को काटते हुए कहा, माँ, मैं साहब को जानती हूँ, ये मेरी दोस्त के मामू भी हैं और इन्हें सब पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप मुझे मत रोकिए, मुझे इनके साथ जाने दीजिए, वरना मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या होगा। सारा की माँ तो कुछ जानती नहीं थी। उसे तो बस ये खौफ था कि अगर जवान बेटी किसी पराये के घर में रहेगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। उसने सारा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारा माँ की बात सुने बगैर साहब के पीछे पीछे चल दी। अभी साहब ने घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकाला था कि एकदम रुक कर पीछे मुड़े। वो किताब कहाँ है बेटा? अभी के अभी उसे लेकर आओ। सारा जल्दी से भागती हुई अपने कमरे में गई और एक थैली लाकर साहब के हाथ में पकड़ा दी। गालिबन किताब उसी थैली के अंदर मौजूद थी। साहब वो थैली लेकर घर से बाहर निकल गए और सारा उनके पीछे पीछे चलने लगी। मोहल्ले वाले सारे लोग अपनी खिड़कियों से झांक झांक के उन दोनों को देख रहे थे। कोई भी नहीं जानता था कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। अगर कोई जानता था तो वो सिर्फ सारा और साहब। साहब घर में दाखिल हुए, अताउल्लाह को नजरअंदाज करते हुए सीधे अपने ऊपरी मंजिल के पुरस्कार कमरे में जा पहुंचे। सारा भी आहिस्ता आहिस्ता डरी सहमी शर्मिंदा शर्मिंदा उनके पीछे पीछे उसी कमरे में दाखिल हो गई। साहब ने थैली से वो किताब निकाली, सारा के सामने करते हुए बोले, कौन सा नक्श इस्तेमाल किया था? जैसे ही उन्होंने वो किताब खोली, सारा के हाथ कांपने लगे। आखिर उसने एक वर्क की तरफ इशारा किया, एक चमकदार सुनहरी लकीरों से बना हुआ वर्क। न जाने ये कैसा वर्क था, अजीब। ऐसा लगता था कि सुनहरे हुर्फों से लिखी हुई वो लिखाई वर्क पे नहीं बल्कि हवा में मुअल्लक हो, और उस पे बना हुआ नक्श निहायत ही अजीब। 2 सींगों वाले एक बकरे का सर और उससे भी खौफनाक उसके माथे पे बनी एक आंख। बकरे का वो सर इतना हैबतनाक था कि जिंदा होने पे गुमान होता था। उसे देखते ही दिल करता था कि अपनी नजरें वहां से हटा ली जाए, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी उससे आंखें हटाए नहीं हटती थी, जैसे उस तस्वीर की लकीरें हिल रही हों, आपस में बल खा रही हों, जैसे वो बकरे के सर वाला शैतान किताब से बाहर आ रहा हो। साहब ने गौर किया कि सारा दोबारा से उस तस्वीर में गुम होके रह गई है, तो उन्होंने झट से किताब बंद कर दी। अच्छा ये बताओ कि नक्श कहाँ बनाया था तुमने? सारा ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने कमरे के फर्श पे। बेटा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुमने किस मुसीबत को मोल ले लिया है, और मैं जानता हूं कि तुमने एक बार उसे देखा भी है ना? साहब का इतना ही कहना था कि सारा ने कांपना शुरू कर दिया। अरे बेटा, मुझे ये तो बता कि तू इस फजूल चक्कर में पड़ी है क्यों? मेरे समझ से बाहर है। ये इश्क का कैसा जुनून है? ऐसी भी क्या मार थी कि तू इस फजूल चक्कर में जा पड़ी? न जाने क्यों साहब की बात सुन के सारा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने किसी से मोहब्बत की हो तो जानते हैं, और फिर जब किसी से मोहब्बत हो जाए और वो धोखा दे दे तो कौन बर्दाश्त कर पाएगा? तो बेटा, इंतकाम की ऐसी क्या आग कि तुमने खुद को इस मुश्किल में डाल दिया। हाँ, आपने सही कहा, मैंने अपना इंतकाम लेने के लिए ये सब किया है। उस दिन जब आप मुझे इस कमरे में लेकर आए थे, आपके जाने के बाद मैंने इस किताब को आपकी कांच वाली अलमारी से निकाल लिया था और छुपा के सीधे अपने घर चले गए। सारा की ये बात सुन के साहब एकदम जलाल में आ गए। बेवकूफ, बहुत बड़ी बेवकूफ हो। चींटी मारने के लिए हाथ में अंगारा उठा लिया है तुमने। लेकिन साहब, किताब में तो साफ लिखा है कि वो मदद करते हैं। लिखा है कि वो मदद करते हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं। वो कोई वली या दरवेश नहीं है जो बिना कुछ मांगे तुम्हारी मदद करेगा। वो शैतान है, वो अपना दाम जरूर वसूल करेगा, और वही दाम वो आज तुझसे लेने आया था। लेकिन साहब, उसकी तो बस मैंने एक झलक देखी थी, उसके बाद वो गायब हो गया था। बेवकूफ लड़की, वो इसलिए कि वो अपना दाम बस सफर के महीने में ही ले सकता है, और आज सफर की पहली तारीख है।
आज वो लाजमी आएगा। जब तू ये सब जानती ही नहीं थी तो आखिर तूने ये सब क्यों किया? साहब, आज सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे सीने पे कोई बोझ रखा है। मेरी सांस घुटने लगी और जैसे ही मैंने आंखें खोली वो मेरे ऊपर था। सारा बेटा, तू जानती नहीं है कि तेरे साथ क्या जुड़ गया है। तेरे पीछे जो लगा है उसे हबश कहते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तू मेरी किताब चुरा के ले गई है। वो तो भला हो किसी का कि उसने मेरे कान में सरगोशी की और मुझे ये सब चीजें बताई। वो हबश जब तेरे घर में आया तब मेरे मुवक्किलों को मालूम हो गया और उन्होंने ही मुझे आगाह किया। अब जब तक मैं न कहूं तब तक तू इस जगह से नहीं उठेगी, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हें यहां बांधना पड़ेगा। अब जब तक कि मेरा अमल खत्म नहीं हो जाता तब तक न तो कुछ खा सकती है, न एक घूंट पानी पी सकती है, न ही तुझे ऊँघने की इजाजत है। तुम्हारे पीछे जो शैतान हबश लगा है वो तुम्हारे पास आए बगैर रह नहीं सकता। उसे कम से कम भी 24 घंटों के अंदर एक बार तुम्हारे पास आना ही होगा। और वो किस तरह से आएगा, किस रूप में आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। अब 24 घंटों के लिए तुम्हें मेरे सामने ऐसे ही बैठे रहना है। मैं चाहता हूं कि वो मजबूर होकर तुम्हारे पीछे आए और तब मैं अपना अमल कर सकूं। साहब की उससे भरी बातें सुन के सारा जोर जोर से रोने लगी। अब रोने से क्या फायदा, अब जो हो चुका है उसका सामना तो करना ही है। उसके बाद साहब सारा को कुछ ऐसी कहानियां सुनाने लगे जिससे उसकी हिम्मत बंध जाए। ऐसी सच्ची कहानियां जहां उन्होंने कई शैतानों को मात दी थी, और शायद उन्हीं कहानियों का असर था कि सारा में थोड़ी बहुत हिम्मत आ गई। वो दोनों यही बातें कर रहे थे और उसी लम्हे उस पुरस्कार कमरे के अध खुले दरवाजे की तरफ अंधेरा फैलता जा रहा था। धीरे धीरे जैसे धुआं हो या परछाई, अजीब सा साया। उसी लम्हे साहब के कान में दोबारा सरगोशी हुई और साहब ने कनखियों से उस साए की तरफ देखा, लेकिन न चौंके और न ही ये जाहिर किया कि वो उस साए को देख चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो साया दरवाजे से होता हुआ कमरे के बीच में आके ठहर गया। एक अजीब इंसान नुमा हैवला जिसके दो बड़े बड़े सींग थे और एक लंबी सी दुम पूरे कमरे में फैली हुई थी। लेकिन कुछ ही लम्हों में वो साया एकदम गायब हो गया। उसके गायब होने से पहले पहले सारा भी उसे देख चुकी थी। साहब मैंने भी यहाँ कुछ देखा था। हाँ, वही था तेरा हबश। तेरे पास आना चाहता था और मैंने कहा था ना कि चाहे यहाँ उसको कितना भी खतरा हो, अब वो तेरे साथ बंध चुका है। उसे 24 घंटे के अंदर अंदर तेरे पास आना ही होगा। वो यहीं आसपास घूम रहा है, मौका ढूंढ रहा है कि जरा मेरी नजर बचे और वो तेरे पास आ जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो मजबूर होता जाएगा और आखिरकार अपना असली रूप ले लेगा। ये कहते हुए साहब उठे और एक पुराने से तांबे के संदूक के पास जाकर रुक गए। उसमें से कुछ चीजें निकालने लगे। एक छोटी सी कांच की शीशी, चमड़े का बना हुआ एक चाबक और एक लंबी लकड़ी की छड़ी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था सारा की आंखों में नींद झलकने लगी थी, और जैसे ही सारा की आंख बंद होती साहब उसी छड़ी को उठा के उसे चुभो देते। अब रात का वक्त शुरू हो चुका था। साहब के कान में दोबारा से सरगोशी हुई और साहब चौकन्ने होकर बैठ गए। कमरे का दर्जा हरारत एकदम बढ़ने लगा। कमरा बहुत गर्म हो गया और अब की बार ना ही काला धुआं आया न उस जैसी कोई और चीज, बल्कि अब की बार हबश अपने असली रूप में दीवार से होता हुआ छत पे जाके लटक गया। ऊपर से नीचे तक वो ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े में लिपटा हुआ हो, जैसे कोई इंसान हो। सारा की उसको देख के हालत खैर होने लगी, जैसे वो चीखना चाहती हो लेकिन उसकी आवाज उसके हलक में दब गई थी। साहब ने अपने सामने रखी कांच की शीशी उठाई। उनकी नजर लगातार उस पर टिकी हुई थी जो कमरे के बीच में लटक रहा था।
वो धीरे धीरे छत के ऊपर रेंग रहा था। एकदम साहब ने वो शीशी उठा के जोर से छत के ऊपर फेंकी और वो शीशी एक चमकती हुई रोशनी बिखेरते हुए हवा में गई। छन की आवाज के साथ टूटी और उसके साथ सफेद चमकदार जर्रे हवा में फैल गए। साथ ही एक खौफनाक गैर इंसानी सी चीख गूंज उठी और वो शैतान जमीन पे गिर गया। जमीन पे गिरते ही वो तड़पता हुआ वापस दरवाजे के पास जाकर रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर निकल गया। साहब भी तेजी से उठे दरवाजे तक गए और झुककर बाहर झांका। तब वहां से अजीब बदबू का झोंका उनके चेहरे पे आया और लेकिन सीढ़ियां खाली थी, वहां कोई नहीं था। वो वापस मुड़े और सारा के पास आके बैठकर छत को देखने लगे। छत पे इस तरह का काला जला हुआ निशान बन गया था जैसे वहां कभी आग लग गई हो। सारा ने डरते हुए उनसे पूछा, साहब आपने वो क्या फेंका था उसके ऊपर? हाँ, कुछ भी नहीं बेटा, आम खाने वाला नमक था। समंदर का नमक उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। अगर ये नमक सही निशाने पर लग जाता तो वो यहां पड़ा तड़प रहा होता। लेकिन मैं भी यहीं बैठा हूं और वो भी यहां आने से बाज नहीं आएगा। देखता हूं कब तक तुमसे दूर रहता है। बस अब मुझे खौफ है कि मैं जरा सा भी चौंका तो वो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको तुम्हारे अंदर से निकालने के लिए मुझे तुम्हें तकलीफ देनी पड़ेगी और ये मैं नहीं चाहता हूं। सारा की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन साहब इतने पुरसुकून दिखाई दे रहे थे कि जैसे वो किसी शैतान का मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि ये उनके लिए कोई आम सी बात है। बेटा, ये जो शैतान है ना, इनके वादे भी झूठे होते हैं। वो जानता है कि तुमने उसको क्यों बुलाया है। वो तुमको धोखा देता, वो कहता तो तुम उसकी मंशा पूरी करो और वो तुम्हारी करेगा, लेकिन अपनी आरजू पूरी होने के बावजूद वो कभी तुम्हारी मदद ना करता, बस तुम्हारा फायदा उठाता रहता। और अगर वो तुम्हारे महबूब को तुम्हारे कदमों में ला फेंकता तब भी ये तुम सोच भी नहीं सकती कि वो किस हालत में तुम्हें मिलता है। शायद वो पूरी तरह पागल हो गया होता, ये शायद मुर्दे की तरह बेदिल बस तुम्हारे पास रहता। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म पे, तुम्हारे जहन पे कब्जा कर लेता। हर 24 घंटों में एक बार तुम्हारे ऊपर आता और उस वक्त तुम शैतान बन जाती। अब रात के 3 बज चुके थे। 24 घंटे पूरे होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया था। रात का वो पहर बहुत खौफनाक था। साहब ने 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरें सारा से नहीं हटाई थी। साहब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें उस कमरे में और उस घर के आसपास मौजूद थी जो साहब को एक एक लम्हे की खबर दे रही थी। 4:30 बज गए। उफक में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। सारा का चेहरा अब थकावट के बायस बोझल हो रहा था। आंखें लाल पड़ गई थी, चेहरा पीला। उसके हाथ पांव अब बेजान हो रहे थे। बस बेटा, आधे घंटे की बात और है। भी साहब का जुमला पूरा भी ना हुआ था कि सीढ़ियों पे किसी के कदमों की आहट हुई। कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सारा का पूरा जिस्म डर के मारे कांपने लगा। उसकी नजरें सीधी दरवाजे की तरफ टिक गईं और साहब भी उसी तरफ देख रहे थे। धीरे 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 दरवाजा खुला। और वहां पे अताउल्लाह खड़ा था। साहब अताउल्लाह को देख के मुस्कुराने लगे। हाँ तो अताउल्लाह, आज तो मैंने तुम्हें याद भी नहीं किया और तुम खुद चले आए। साहब, आप नीचे कमरे में सोने नहीं आए, बस मैं ये जानने आया था कि आपको मेरी जरूरत तो नहीं। अच्छा तो अंदर कमरे में तो आओ, वहां दरवाजे पे क्यों खड़े हो अताउल्लाह? साहब के कहने पे अताउल्लाह कमरे के अंदर तो आ गया, लेकिन बहुत नाप तोल के अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। उसकी नजरें साहब पे टिकी हुई थी। साहब, नाश्ता लेकर आऊं क्या? सारा की नजरें अताउल्लाह से हटके घड़ी के ऊपर जम गई। उसके दिल में उस वक्त बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह जल्दी से 5 बज जाएं और जैसे साहब ने कहा था कि 5 बजते ही उसकी जान बख्शी हो जाएगी। वो जानती थी कि उसकी माँ भी घर में उसका इंतजार कर रही होगी, पूरी रात सोई ना होगी।
खतरे का वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अचानक से अताउल्लाह सारा की तरफ बढ़ा और जल्दी से कहने लगा, बेटी बेटी तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें अभी बस भागता हुआ सारा के करीब ही आया था कि साहब ने चमड़े का चाबुक उठा के जोर से अताउल्लाह की कमर पर मारा। अताउल्लाह तड़पता हुआ जमीन पे गिरा, लेकिन उसी तेजी से सारा की तरफ दोबारा भागा। सारा अताउल्लाह को देखते ही साहब के पीछे जाके छुप गई। उसी लम्हे सुतूनों पे बंधे 2 मर्तबान खुद से टूट गए और उनमें से धुआं निकल के अताउल्लाह के गिर्द घूमने लगा। उस धुएं का अताउल्लाह के करीब आना ही था कि अताउल्लाह जोर जोर से चीखने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे अताउल्लाह के हाथ और बाजुओं को किसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अताउल्लाह की ज़बान बाहर लटक गई, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके माथे पे 2 भार ऐसे आ गए जैसे सींग निकल रहे हों। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसकी चाहे जान निकल जाए लेकिन वो किसी तरह से सारा के करीब पहुंच जाए। पर न जाने क्यों वो एक कदम भी नहीं उठा पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अताउल्लाह हवा में मुअल्लक होने लगा और वो सफेद धुआं अताउल्लाह के गिर्द गाढ़ा होने लगा। पूरा कमरा धुएं से भर गया। अताउल्लाह का जिस्म जैसे जलने लगा और कमरे में चमड़े की बदबू फैल गई। अताउल्लाह हवा से जमीन पर जा गिरा और उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए। उसकी गर्दन घूम के पीछे की तरफ मुड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता अताउल्लाह का जिस्म ठंडा पड़ने लगा। कमरे में से धुआं छटने लगा। साहब अताउल्लाह के पास जाके जमीन पर बैठ गए। अपने हाथ से उसकी फटी हुई आंखें बंद की, साथ ही साहब की आंखों से आंसू निकलने लगे। अताउल्लाह अब इस दुनिया में मौजूद नहीं था। वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि साहब को उसके जाने का कितना दुख हो रहा था। साहब ने अपनी शाल उतार के अताउल्लाह के जिस्म पे उड़ा दी और वहीं दीवार से टिक के बैठ गई। सारा खौफजदा नजरों से सब कुछ देख रही थी। हाँ बेटा, देखा कि तुमने जो किया वो कितना खतरनाक था। उस हबश ने मेरे सबसे अजीज दोस्त की जान ले ली और न सिर्फ ये बल्कि यहाँ आने से पहले वो तुम्हारे महबूब का भी बहुत बुरा अंजाम करके आया है। हालांकि इस सब में उस लड़के की और मेरे इस अजीज दोस्त अताउल्लाह का क्या कसूर था। वो शैतान जब खुद से मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका तो मेरे इस अजीज दोस्त अताउल्लाह में सरायत कर गया। वो सोचता था कि शायद अगर वो अताउल्लाह के अंदर होगा तो मैं उसके ऊपर हमला नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा और जो कुछ है तुम्हारे सामने है। बेटा, सुबह की रोशनी बस फैल चुकी है। बेहतर है कि अब तुम अपने घर चले जाओ। मुझे और अताउल्लाह को यहाँ तन्हा रहने दो। कोशिश करना कि अब कभी मेरे सामने मत आओ। सारा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। साहब ने एक लंबी सांस ली और दुआ पढ़ी, ऐ खुदा मेरे इस दोस्त की रूह को सुकून दे। अताउल्लाह के चेहरे पे अब काफी सुकून आ चुका था, लेकिन साहब की आंखों में अभी भी नमी थी। उनकी आंखों से मुस्तकिल आंसू टपक रहे थे। वो कुछ सोचते हुए जाके एक सुतून के पास खड़े हो गए। उस सुतून पे 3 शीशे की बोतलें बंधी हुई थीं, जो खाली थी, जिनके अंदर कोई धुआं नहीं था। साहब ने उनमें से एक बोतल का ढक्कन खोल दिया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। देखते ही देखते हवा में एक सफेद धुआं नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उस बोतल में जमा होना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद साहब ने आंखें खोली और उस बोतल का ढक्कन बंद कर दिया।